दोस्तों यूं तो आप सभी लोगों ने इस धरती पर मौजूद अनेक अजीबोगरीब जगहों के बारे में तो सुना ही होगा। धरती पर ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर इंसान या फिर इंसानी रोबोट ना जा सका हो, मगर तब भी आज धरातलीय केंद्र में मौजूद एक ऐसा पर्वत है जिस पर इंसान तो क्या कोई रोबोट आज तक नहीं जा पाया है। साथ ही स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यह पर्वत अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। जी हाँ, कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा पर्वत है जिस पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही उस व्यक्ति की एक महीने की उम्र इस पर्वत पर एक दिन के बराबर होती है। तो दोस्तों आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्यों होता है, साथ ही आज तक इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है, जानेंगे इस वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। दोस्तों जहां आज इस दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से भी ज्यादा है। साथ ही इस ऊंचाई पर आज तक 4,000 से भी ज्यादा लोग सक्सेसफुली चढ़ाई कर चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, लेकिन फिर भी इस पर कोई नहीं चढ़ पाता और यही बात इसको सबसे अलग बनाती है। पुराणों की माने तो कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है और इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जिसने जिंदगी में कोई भी पाप न किया हो, और शायद ऐसा इंसान कोई इस दुनिया में है भी नहीं। और यही कारण है कि तिब्बती संत मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर इतना हाई रेडिएशन है कि जब यहाँ पर कोई चढ़ता है तो उस रेडिएशन की रेडियोएक्टिव रेज के द्वारा वह इंसान अपने होशो हवास खो देता है और उसे कुछ अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही उसकी एज और फिजिकल बनावट में भी चेंजेस आने लगते हैं। साथ ही इस पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही ये बताते हैं कि इस पहाड़ का स्लोप एंगल 65 डिग्री से कम एंगल पर है और किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसका एंगल 70 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी हाइकर्स उस पर चढ़ पाएंगे। सो दैट्स अ रीजन इस पर चढ़ना नामुमकिन ही समझिए। वहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों की बात माने तो उसमें ये बताया जाता है कि इस पहाड़ पर कुछ अजीब सी अलौकिक दैवीय शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो कि किसी को भी इस पहाड़ पर चढ़ने से रोकती हैं। फिर तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे मिलारेपा इतने रेडिएशन के बावजूद भी इस पहाड़ पर फतेह हासिल कर लिए। दोस्तों बात थी सन 2007 की, जब चाइना के कुछ हाइकर्स और साइंटिस्ट इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में थे और उनका मानना था कि वो इस माउंटेन से जुड़े सभी रहस्यों को सुलझा लेंगे, मगर उनका यह प्रयास भी अनसक्सेसफुल रहा। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से ये रिक्वेस्ट की कि वो इन पर्वतों पर चढ़ाई न करे, क्योंकि यह हमारा एक धार्मिक स्थल है और ऐसा करने से हमारे यहाँ की धार्मिक आस्था हर्ट होती है। उसके बाद आज तक चाइना ने इस पर्वत पर क्लाइंबिंग को लेकर बैन लगा दिया। तब से आज तक 16 साल हो गए और इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ा। वहीं इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश सर्गेस स्ट्रियाको, जो कि रूस के पर्वतारोही थे, उन्होंने भी की थी। उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब ही था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह महान पर्वत बिल्कुल मेरे सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था, मगर अचानक से ही मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी थी और मेरे मन ने ये कहा कि मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। और ऐसा कुछ सोचने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। वहाँ से वापस आने पर उनकी बॉडी में काफी चेंजेस आ गए थे, जैसे कि उनकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मूलदावेश ने कैलाश पर्वत पर काफी रिसर्च किया है और उन्होंने बताया कि अगर कैलाश पर्वत पर एक महीना बिताते हो तो आपकी एज 2.5 साल आगे निकल जाती है। मतलब ये पर्वत तो किसी टाइम ट्रेवल की तरह हो गया है। वहीं इन्होंने ये बताया कि कैलाश पर्वत हमारी अर्थ के एक्सेस मुंडी पर स्थित है, यानी अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि कैलाश पर्वत की भौतिक स्थिति ही बड़ी ही विचित्र जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में है। जैसे कि कैलाश पर्वत की फिजिकल स्ट्रक्चर किसी पिरामिड की तरह दिखती है और इस दुनिया का रहस्यमय स्टोनहेंज भी कैलाश पर्वत से 6,666 किलोमीटर दूरी पर ही है। साथ ही पृथ्वी का नॉर्थ पोल भी इससे 6,666 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। ऐसा लगता है कि जैसे इन सभी के बीच कोई कनेक्शन हो। और इस रहस्यमय पर्वत के एक तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बर्फ से बनी हुई ओम की आकृति दिखाई देगी, जो कि बर्फ पिघलने के साथ साथ कभी घटती है कभी बढ़ती है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर शाम होने पर पर्वत के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। दोस्तों इस पर्वत पर 2 झीलें मौजूद हैं, जो कि मानसरोवर और राक्षस झील के नाम से जानी जाती हैं। इसमें मानसरोवर झील सकारात्मक एनर्जी को दिखाती है, साथ ही राक्षसी झील नकारात्मक एनर्जी को दिखाती है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाया है तो इंडिया के लोगों को कैसे ये पता चला कि यहाँ पर कितनी झीलें हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका मतलब है कि मॉडर्न जमाने में तो नहीं, लेकिन पहले के जमाने में यानी सतयुग में लोग
यहाँ पर चले जाया करते थे और उन पर रेडियो एक्टिव रेस का साथ ही इस पर्वत के 60 एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि ये पर्वत एक टाइम टेबल करने का एक सेंटर है जहाँ पर समय का सारा खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर किसी भी हाइकिंग को लेकर बैन लगाया हुआ है। लेकिन जो भी हो, ये माउंटेन है तो बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस, और इसके साथ ही ये वीडियो भी उतनी ही मजेदार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।